अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शहीद से बताऊं इश्क का क्या उसूल है। शहीद से बताऊं इश्क का क्या उसूल है। कहो कि राहे हक में मौत भी कबूल है। अगर तुम्हारी जिंदगी में हो तान सहाबा पर तो जाने वाला कह गया जिंदगी फजूल है। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका अमायदीन शहर दाऊद चरंगी और गिरदो नवा से तशरीफ लाने वाले गैरतमंद बावफा बहादुर निडर बेबाक बेखौफ तौहीद व सुन्नत के परवानों अस्हाब रसूल के दीवानों, आज एक बार फिर दाऊद चुरंगी लांडी के इस चौक में सालाना अज़ीमुश्शान पुरवकार फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात से मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप तमाम हजरात देख रहे हैं कि स्टेज पर आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, अजीम कायद, नवाब ज़माना, सफ़ीर अमन, कायद अहले सुन्नत और जानशीन इमाम अहले सुन्नत जलवा अफरोज है। मैं नहीं चाहता कि आप और इनके दरमियान मैं ज्यादा देर हाइल रहूं। मैं सबसे पहले इस खूबसूरत पुरवकार जलसा के एहतमाम पर टाउन के जिम्मेदारान
मौलाना तारिक मसूद साहब, मौलाना शुआइब साहब, भाई अताउल्लाह बडग्रामी साहब, भाई दिलशाद साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने भरपूर मेहनत करके आज की इस खूबसूरत पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। उलमा की आप हजरात से मुलाकात करवाई और गुफ्तगू सुनवाई। आप हजरात कुछ देर पहले शहजादा अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद मुआविया आजम साहब का खिताब समाअत फरमा चुके। शुआराए किराम अपना कलाम आप हजरात के सामने पेश कर चुके हैं। कॉन्फ्रेंस का उन्वान खातमुल मासूमीन है और हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए उन्वान का एक हिस्सा अज़मत सहाबा भी है। मैं अज़मत सहाबा पर कुछ दो चार जुमले अर्ज करके एक दो जरूरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। देखिए, एक आसान सी बात है और एक समझ में आने वाली बात है, जैसे आम आदमी भी समझता है। वो मजदूर हो, वो ताजिर हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, एक बात हर आदमी समझता है कि जब किसी बड़ी शख्सियत से कोई आदमी वाबस्ता हो जाता है, उसकी पहचान अपनी खत्म हो जाती है, वो शख्सियत उसकी पहचान बन जाती है। कोई छोटे से छोटा आदमी हो तब, बड़े से बड़ा हो तब, जब वो किसी के साथ वाबस्ता हो जाता है, उस वाबस्ता होने के बाद उसकी अपनी हैसियत खत्म हो जाती है, उसकी वाबस्तगी की हैसियत शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी हैं, आप किसी पार्टी में चले गए, अब आप कोई काम भी करें तो लोग कहते हैं ये फलां पार्टी का है, भाई ये पीटीआई का है, ये मुस्लिम लीग का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये जमात इस्लामी का है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का है, ये राहे हक का है, ये अहले सुन्नत का है, ये बरेलवी मकतबे फिक्र से, ये देवबंदी मकतबे फिक्र से, ये अहले हदीस मकतबे फिक्र से है। उसकी हैसियत जाती खत्म हो गई, हैसियत जमात के साथ, फर्द के साथ, शख्स के साथ वाबस्ता हो जाती है। वो जो अमल करता है, अगर वो बुरा अमल करे तो कहते हैं ये पार्टी वाले ऐसे हैं, वो अच्छा अमल करे तो कहते हैं ये पार्टी वाले ऐसे हैं। उसकी पहचान उसकी पार्टी बन जाती है, उसकी पहचान उसका लीडर बन जाता है, उसकी पहचान उसका इदारा बन जाता है, उसकी पहचान उसका उस्ताद बन जाता है, उसकी पहचान उसका पीर बन जाता है, उसकी पहचान उसका मुर्शिद बन जाता है। अरे ये फला का मुरीद है, ये फला का शागिर्द है, ये फला मदरसे का है, ये फला मकतब का है। कोई नहीं कहता ये फला नाम का फला शख्स है, उसकी निस्बत याद की जाती है। जब आज के दौर में आप अपनी निस्बत को किसी के साथ कायम कर दें, आप इस निस्बत की वजह से पहचाने जाते हैं, पार्टी की वजह से पहचाने जाते हैं, फर्द की वजह से पहचाने जाते हैं, पीर की वजह से पहचाने जाते हैं, मुर्शिद की वजह से पहचाने जाते हैं, लीडर की वजह से पहचाने जाते हैं। तो फिर आसान से अल्फाज में ये समझ जाओ कि सहाबा अगर पहचाने जाते हैं तो हुजूर की वजह से पहचाने जाते हैं, सहाबा अगर पहचाने जाते हैं तो इस्लाम की वजह से पहचाने जाते हैं, इस्लाम अगर सहाबा अगर
जाते हैं, सहाबा कौम की वजह से नहीं पहचाने जाते, बरादरी की वजह से नहीं पहचाने जाते, जात की वजह से नहीं पहचाने जाते। और तवज्जो करना, उन्हें जो इज्जतें, उन्हें जो मंजिले, उन्हें जो मकाम मिले हैं वो कौमों और बरादरियों की वजह से नहीं मिले हैं, वो रसूलुल्लाह से निस्बत की वजह से मिले हैं। अगर कौम की वजह से, दौलत की वजह से, शोहरत की वजह से, हाकिमियत की वजह से, सरदारी की वजह से इज्जतें मिलती तो फिर बिलाल अपनी इज्जत कहां से लेकर आता, खुबाब अपनी इज्जत कहां से लेकर आता, खब्बाब अपनी इज्जत का प्रचार कैसे करता, सुमैया को कैसे याद किया जाता, जनाबे सुनैरा का तज़किरा कैसे होता। लेकिन कमाल तो ये हुआ, इस निस्बत ने इनकी हैसियत को बदल कर रख दिया, इतना बदल दिया कि हबशा का रहने वाला काला बिलाल, जिसके मोटे मोटे आपने कोई नहीं कहता ये आया कहां से है, कोई नहीं कहता इसका रंग कैसा है, हर कोई कहता है सैयदना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल, हमारे आका बिलाल, हमारे बड़े बिलाल, हमारे बुजुर्ग बिलाल। हैसियत हमने भी दी, आपने भी, हर फर्द ने दी। सवाल कीजिए, पूछिए, आप बिलाल को क्यों जानते हैं? आप अबू जहल का नाम क्यों नहीं लेते? ये तो मक्का मुकर्रमा का है। आप अबू जहल की इज्जत क्यों नहीं करते? ये तो बड़े खानदान से है। आप अबू लहब का जिक्र क्यों नहीं करते? ये तो नबी का चचा है, ये तो खानदान नबूवत है, इसका जिक्र क्यों नहीं करते? हबशा से आने वाले उस काले बिलाल का तज़किरा क्यों करते हो? तो जवाब आता है, बात बिलाल की नहीं है, बात तो निस्बत बिलाल की है, बात जात की नहीं है, बात निस्बत की है। अब सैयदना बिलाल की निस्बत हुजूर से हो गई, मकाम मर्तबा इज्जत क्या है? खानदानी शर्फ के लिहाज से देखें तो कुछ नहीं, जाती हैसियत में देखें तो माल कुछ नहीं, कबीले के लिहाज से देखें तो बड़ा कबीला नहीं, शहर के लिहाज से देखें तो मक्का मुकर्रमा के नहीं। लेकिन निस्बत कितनी बुलंद हो गई। हुजूर मेराज पे गए, जन्नत की सैर कर रहे हैं, सैयदना जिब्राइल से सवाल करते हैं, जिब्राइल एक आप है, एक मैं हूं, ये जन्नत में कदमों की आहट किसकी सुनाई दे रही है? कौन चल रहा है? यहाँ तो कोई नहीं। जवाब आता है, आका आपका गुलाम है, रंग का काला है, नाम बिलाल है, चलता दुनिया में है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्या वजह है, इतनी बुलंदी पे क्यों गए? जवाब आता है, इनकी निस्बत हुजूर से हो गई। ये अल्लाह के रसूल का कलमा इन्होंने पढ़ा, ये मुसलमान हो गए। इस तरह की बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं जिनने इनकी हैसियत को वाज़ेह किया। अब कोई नहीं कहता बिलाल वो जो हबशा में पैदा हुआ, अब कहते हैं बिलाल वो जिसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, जो आका का गुलाम बना, जो नबी का खादिम बना, जिसे रसूलुल्लाह ने फतह मक्का के मौके पे कहा, बिलाल इधर आइए, आका क्या कहना चाहते? बिलाल आज चढ़िए बैतुल्लाह की छत पे, तुझे चढ़ाकर आज आजाद दिलवाकर दुनिया को बताना चाहता हूँ, निस्बत रसूल, अताअत रसूल, वास्ता रसूल, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, वफा रसूल, ताल्लुक रसूल, तवक्कुल रसूल, निस्बत रसूल, ताल्लुक रसूल कितना बुलंद है। जिस मक्का की गलियों में कल तुझे घसीटा जाता था, आज उसकी बैतुल्लाह की छत पे खड़े होके आजाद देकर बता दे इस निस्बत पे तुझे कितनी बुलंदियों पे पहुंचा दिया है। तफसील में नहीं जाना चाहता,
मैंने ये तमहीदी गुफ्तगू आपको समझाने के लिए की है। ये फलां पार्टी का है, ये फलां पार्टी का है, ये फलां पार्टी का है। सहाबा किस पार्टी के? ऊंची किसकी पार्टी के? हुजूर की पार्टी के, आका की पार्टी के। और आपके वर्करों को, किसी पार्टी के वर्कर को तकलीफ हो, उसका लीडर बोलता है। उसके लीडर को कोई कुछ बोले तो कारकुन बोलता है। तेरी निस्बत अगर इतनी गहरी है, तू क्या समझता है सहाबा और नबी की निस्बत कमजोर है? तू क्या समझते इनका ताल्लुक कमजोर है? और अगली बात समझिए, यह निस्बत एक नहीं है। नबी भी माना, कायद भी माना, उस्ताद भी माना, पीर भी माना, लीडर भी माना, मुरब्बी भी माना, मुअस्सिस भी माना, इमाम भी माना, हाकिम भी माना। हर लिहाज से इताअत कर डाली, माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत कर डाली, कायनात में सबसे ज्यादा इश्क कर डाला। हुजूर के कहने पे सब कुछ लुटवा दिया। ये निस्बत आम नहीं है। नबूवत से सहाबा की निस्बत, सहाबा से नबूवत की निस्बत, ये ऐसी निस्बत है जिसे न छोड़ा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न जुदा किया जा सकता है, न इसे खराब किया जा सकता है। ये क़यामत तक रहेगी। अब सहाबा की तौहीन सहाबा की बनती ही नहीं है। जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, अब सहाबा की तौहीन सहाबा की नहीं बनती। अब सहाबा की तौहीन उनके उस्ताद की तौहीन बनती है, उनके लीडर की तौहीन बनती है, उस पार्टी की तौहीन बनती है, उस जमात की तौहीन बनती है जिस जमात को रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है, तरबियत की है, तज़किया नफ्स है। इसलिए सहाबा की तौहीन हुजूर की तौहीन है। और अगली बात, दुनिया में बहुत सारे इदारे, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मदरसे, जामियात हैं, दारुल उलूम हैं, बहुत सारे। हर मदरसे का तालिब इल्म अपने मदरसे के साथ मोहब्बत रखता है, अपने निसाब के साथ मोहब्बत रखता है, अपने उस्ताद के साथ मोहब्बत रखता है। इदारा अपने तालिबुल इल्म के साथ ताल्लुक रखता है और पूरे इदारे का एक रिकॉर्ड होता है। इदारा हमेशा अपना रिकॉर्ड दुनिया को दिखाता है। मेरे इस कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतने तालिबुल इल्म आए थे, इतने स्टूडेंट्स आए थे, इतनी तारीख में, इतने जमाने में मेरे इदारे के अंदर से इतने तलबा आए, इतने बाहर गए। वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो प्रोफेसर बन गया, वो ताजिर बन गया, वो लेक्चरर बन गया। वो अपनी कारकर्दगी दिखाते। जिस इदारे की कारकर्दगी पूरी हो उसे नुमाया समझा जाता है कि ये इदारा बहुत आला है। फिर उस इदारे के असातिज़ा की तारीफ की जाती है, असातिज़ा बहुत अच्छे हैं। फिर जनाब उस इदारे के स्टाफ की तारीफ की जाती है, उसके प्रिंसिपल की तारीफ की जाती है। ये इदारा अच्छा, इदारे के तलबा अच्छा, स्टूडेंट अच्छे, नतीजा अच्छा, रिजल्ट अच्छा, आने वाले A1 ग्रेड में, A1 ग्रेड में आए हैं, पहले नंबर पर आए हैं, 100 नंबर लिए हैं। इनमें कोई कमजोर नहीं है, सबके नंबर पूरे हैं। जितना उस्ताद आला होगा, प्रिंसिपल आला होगा, इदारे का मोहतरम आला होगा, इतना ही उस इदारे को दुनिया में अच्छी नजर से देखा जाएगा। लेकिन अगर शागिर्द फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, अच्छे नंबर न लें, फिर कहा जाएगा ये इदारा भी ठीक नहीं, एतमाम भी ठीक नहीं, इंतजामिया भी ठीक नहीं, उस्ताद भी ठीक नहीं, मुअल्लिम भी ठीक नहीं, प्रिंसिपल भी ठीक नहीं, इसलिए ये तलबा ठीक नहीं। आपके किसी कॉलेज का इम्तिहान लिया जाए और हजारों में से सिर्फ 5 पास हों, कितने? तो इस इदारे को कामयाब कहते हैं, नाकाम कहते हैं? ऊंची। बस मसला असल में ये है कि इन्होंने आपको दे दी है कुर्सियां। अब कुर्सी वाला बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है।
ये जो लोग कुर्सी पे नहीं बैठे हुए, मैं पहले उनसे सवाल करूंगा, फिर आपसे, जरा आपका भी इम्तिहान हो जाए। जो कुर्सियों पे नहीं बैठे वो कहें सुभान अल्लाह। देखो मैं आप लोग की तरफ हूं, मेरे पास भी कुर्सी नहीं है, फिर बोलो। अब कुर्सियों वाले बोले, फर्क है या नहीं? हो गया ना फर्क? बस कुर्सी चीज ऐसी है जिसे मिल जाए अल्लाह की कसम ना उससे छूटती है ना वो छोड़ता है, मर के भी बड़ी मुश्किल से छोड़ता है। और आपको मिल गई है मुफ्त की, आप कहते हो रात यूं गुजर जाए। भाई कुछ बोलो भी पता चले आप कौन बैठे हो। आज तो आप बिल्कुल गुमसुम हो। कायदे मोहतरम के खिताब के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, कह दो सब मिलकर सुभान अल्लाह। भाई तुमसे पूछता हूं, सवाल है मेरा, अगर हजारों में सिर्फ 5 पास हो, कामयाब है इदारा नाकाम है। सिर्फ 5 पास हो, उस्ताद कामयाब है नाकाम है। शागिर्दों को बुरा कहा जाएगा या इदारे को बुरा कहा जाएगा? ये तनकीद शागिर्दों पर नहीं इदारे पर है। सहाबाए किराम ने जिस इदारे में पढ़ा वो रसूलुल्लाह का इदारा है। उनके उस्ताद खुद हुजूर है और हुजूर के उस्ताद नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उस्ताद बनाकर भेजा। हुजूर ने कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। पूछना चाहता हूँ मुअल्लिम तब बनता है जब शागिर्द हो, शागिर्द नहीं होंगे मुअल्लिम कैसे बनेगा? तो पूछना चाहता हूँ हुजूर मुअल्लिम थे, शागिर्द कौन थे? हुजूर उस्ताद थे, शागिर्द कौन थे? हुजूर इमाम थे, मुक्तदी कौन थे? हुजूर सालार थे, सिपाही कौन थे? हुजूर बुलाते थे, आने वाले कौन थे? हुजूर आगे होते, पीछे कौन थे? हुजूर सफे बनाते, बनाने वाले कौन थे? हुजूर आवाज देते, लब्बैक कहने वाले कौन थे? हुजूर की आवाज पर द्वार पढ़ने वाले कौन थे? जिन्हें कुरान पढ़ाया वो कौन थे? जिन्हें नमाज सिखाई वो कौन थे? जिन्होंने हुजूर के कहने पे रोजे रखे वो कौन थे? जो हज के लिए साथ गए वो कौन थे? जो उम्रे में साथ थे वो कौन थे? जो बदर में साथ थे वो कौन थे? जो औद में साथ थे वो कौन थे? जो खैबर में साथ थे वो कौन थे? जो तबूक में साथ थे वो कौन थे? जो यरमुक में साथ थे वो कौन थे? जिन्होंने जानें लुटाई वो कौन थे? जिनके तज़किरे कुरान में वो कौन थे? जिन्होंने नबी के अल्फाज नकल किए वो कौन थे? जिन्होंने पैगंबर की आवाज बने वो कौन थे? जो नबी के साथी बने वो कौन थे? जो सहारा बने वो कौन थे? जो सिपाही बने वो कौन थे? जो फौजी बने वो कौन थे? जो कूद पड़े वो कौन थे? जिन्होंने बच्चा यतीम करवाए वो कौन थे? जिन्हें कुरान में उलाइका हुमुल मोमिनून कहा वो कौन थे? जिन्हें मुफ्लिहून कहा वो कौन थे? जिन्हें राशिदून कहा वो कौन थे? जिन्हें फाइजून कहा वो कौन थे? जिन्हें उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का कहा वो कौन थे? जिनके इस्लाम की बात अल्लाह ने की वो कौन थे? जिन्हें दीन दिया वो कौन थे? जिन्हें शरीयत दी वो कौन थे? जो उस पर कारबंद हुए वो कौन थे? जिनसे अल्लाह राजी हुआ वो कौन थे? जो अल्लाह से राजी हुए वो कौन थे? जो सजदों में गिर गए वो कौन थे? जो क़ियाम में खड़े थे वो कौन थे? जो क्रोध में थे वो कौन थे? जो कायदे में गए वो कौन थे? जिनके हाथों में तलवारें थी वो कौन थे? जिनके हाथों पे नेज़े थे वो कौन थे? जिन पर तीर लगे वो कौन थे? जो जख्मी हुए वो कौन थे? जिनका लहू निकला वो कौन थे? जो तड़प गए वो कौन
थे, और जिन्होंने बच्चे दिए वो कौन थे, जिन्होंने औलाद कुर्बान की वो कौन थे, जिनकी बेटियां बेवा हो गई वो कौन थे, मोहम्मद करीम के शागिर्द कौन थे, हुजूर के पास पढ़ने वाले कौन थे, हिकमत लेने वाले कौन थे, अमल लेने वाले कौन थे, अमल करने वाले कौन थे, कुव्वत पे खड़े होने वाले कौन थे, ईमान का शिक्षा कौन थे, ईमान की तस्वीर कौन थे, सीरत का तसव्वुर कौन थे, नबूवत का मुजस्समा कौन थे, आवाज पर लब्बैक कहने वाले कौन थे, कदम के साथ कदम मिलाने वाले कौन थे, मक्का में साथ चले कौन थे, मदीना में साथ चले कौन थे, मैदानों में कूद पड़े कौन थे, जिन्होंने जाने लुटाई कौन थे, तुम्हें रब का वास्ता है खुदा के लिए बताओ कौन थे, ओ भाई कौन थे, कौन थे, कौन थे, जिन्हें तौरात ने पुकारा कौन थे, जिन्हें ज़बूर ने पुकारा कौन थे, जिन्हें इंजील ने पुकारा कौन थे, जो कुरान के बरकों में है कौन थे, जो सितारों में है कौन थे, जो सूफों में है कौन थे, जो नबी के बाद मुसल्सल पे आए कौन थे, जिन्होंने ज़मीनें फतह की कौन थे, कैसर और किस्रा के कंगन तोड़े कौन थे, रूम फारस को फतह किया कौन थे, जो दरिया में कूद गए कौन थे, जिन्होंने समंदर अबूर किए कौन थे, जो सहराओं में चल पड़े कौन थे, जिन्होंने दुनिया फतह की कौन थे, यहूद और नसारा को जिन्होंने मार भगाया वो कौन थे, कुफर को जिन्होंने बेबस पे ज़मीन कर दिया वो कौन थे, इस्लाम लहरा दिया कौन थे, परचम लहरा दिया कौन थे, कुरान जिन्होंने लिखा कौन थे, जिन्होंने पढ़ा कौन थे, और जिन्होंने समझा कौन थे, ओ भाई कौन थे, कौन थे, कौन थे, कौन थे, कौन थे, जिनके जरिए इस्लाम पहुंचा कौन थे, कौन थे, कुरान में जो चमकते हैं वो कौन थे, कुरान के जो सितारे हैं वो कौन थे, कुरान की जो आवाज है वो कौन थे, कुरान की जो आयतें हैं कौन थे, कुरान के जो जुमले हैं वो कौन थे, कुरान की जो तस्वीर है वो कौन थे, नबूवत की अरबाब जिन्होंने महफूज की कौन थे, जिन्होंने हुजूर की सीरत बताई कौन थे, जिन्होंने सूरत बताई कौन थे, नबी का अमल जिन्होंने बताया कौन थे, पैगंबर का किरदार जिन्होंने बताया कौन थे, नबूवत की गुफ्तार जिन्होंने बताई कौन थे, बताओ नबी की विलादत जिसने बताई कौन थे, असमत जिसने बताई कौन थे, शोहरत जिन्होंने बताई कौन थे, नबी की पूरी सीरत दुनिया तक पहुंचाई कौन थे, वजू का तरीका जिन्होंने उम्मत तक पहुंचाया कौन थे, जिहाद का अमल जिन्होंने पहुंचाया कौन थे, आजाद के अल्फाज जिन्होंने पहुंचाए कौन थे, कलमा पढ़कर दुनिया पर जो छाए कौन थे, गधा काफिर पेशाब सचखत रोड़ी तक जो आए वो कौन थे, कौन थे, कौन थे, 23 साल चलने वाले मदरसा उसका तालिब इल्म एक तरफ अबू बकर बन गया, उमर बन गया, उस्मान बन गया, अली बन गया, हसन बन गया, हुसैन बन गया, मुआविया बन गया, अबू सुफियान बन गया, अम्मार बन गया, खालिद बिन वलीद बन गया, तलहा बन गया, जुबैर बन गया, साद बन गया, सईद बन गया, अपने वकास बन गया, बनते चले गए। नबी के बाद 11 लाख 22 लाख 44 लाख 64 लाख मुरब्बा मील तक परचम लहराकर दुनिया कुफर को जिन्होंने भगा छोड़ा कौन थे, कौन थे, सहाबा 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 सहाबा, हुकूमत वाला सुनो, सहाबा 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 सहाबा, इक़्तिदार वाला सुनो, सहाबा 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 सहाबा, मुखालिफा सुनो, सहाबा 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 सहाबा, अरबाब रियासत सुनो, सहाबा सहाबा सहाबा, वज़ीर आज़म सुनो, सहाबा सहाबा सहाबा, सदर सुनो, सहाबा सहाबा सहाबा, वज़ीर आला सहाबा सहाबा सहाबा, गवर्नर सहाबा सहाबा सहाबा, देवबंदी पुकारा सहाबा सहाबा सहाबा, बरेलवी पुकारा सहाबा सहाबा सहाबा, अहले हदीस
सहाबा सहाबा ताजर बोला सहाबा 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 मजदूर बोला सहाबा 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 टीचर बोला सहाबा 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 वकील बोला सहाबा 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 जज बोला सहाबा 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 पुलिस बोली सहाबा 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 फौज बोली सहाबा 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 पार्टियां बोली सहाबा 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 अफराद बोले सहाबा 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 बच्चे बोले सहाबा 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 औरतें बोली सहाबा 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 बूढ़े बोले सहाबा सहाबा सहाबा। तवज्जो, निस्बत किससे है? नबी की निस्बत हुजूर से, हुजूर की निस्बत ये किस इदारे में पढ़े? इसीलिए तो आज सदियां गुजर गई, हमारे अकीदे के मुताबिक नबूवत का पढ़ाया हुआ तालिबुल इल्म आज भी ऐसा ही चमक रहा है जैसे आसमान पे सितारे चमक रहे हैं। ये हमारा अकीदा है। और जो कहे बदल गए थे, रुक गए थे, ठहर गए थे, उनसे कह दो तुम नबी को नहीं मानते, तुम नबी को, ये गुस्ताखी नबी की है, ये गुस्ताखी उस्ताद की है। आखिरी बात करने लगा हूं। अपोजिशन ने एहतजाज किया, मैंने कहा क्यों एहतजाज कर रहे हो? कहते इसलिए कर रहे हैं नवाज शरीफ को पकड़ा जा रहा है, जरदारी को पकड़ा जा रहा है, गासिब आ गया है, हुकूमत पे कब्जा कर लिया है। मैंने कहा अच्छा हुआ तुम असेंबलियों में भी हो, अभी तुम्हें पता चला कब्जा कर लिया है, आसान तरीका है, इस्तीफे लेकर बाहर क्यों नहीं आ जाते? हुकूमत गिर जाएगी, खाना भी नहीं छोड़ते, जाना भी नहीं चाहते, उधर भी नहीं छोड़ते, इधर भी नहीं छोड़ते। इस बात पे नाराज होना ये क्यों हुआ है? तो असेंबलियों में क्यों हो, बाहर क्यों नहीं आ जाते? और सिंध में एहतजाज हो रहा है, हुकूमत खुद कर रही है, वजीर आला स्टेज पे बैठा है, कहता है लोड शेडिंग हो रही है, कराची को पानी नहीं मिल रहा, कराची को गैस नहीं मिल रही, तो वजीर आला ये देगा कौन? बैठा हुआ तू खुद है, मुतालबा भी उनसे, इख्तियारात जिनके पास है, यह शहरी हुकूमत हो रही है, हमें सूबाई हुकूमत काम नहीं करने देती। अरे बाबा तुम एहतजाज कर रहे हो, किस बात पर एहतजाज कर रहे हो? ये कहते हैं हक लेना चाहते, वो कहते हैं ये दौलत बचाना चाहते, चोरी बचाना चाहते, मैं इनकी बहस में नहीं आना चाहता, मैं तो अपनी बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे हक पे कोई बात करे, तुम पर डाका लगे, तुम खड़े हो जाते हो, मेरे सहाबा की तौहीन हो, पैगंबर के सुसर की तौहीन हो, नबी के सुसर की तौहीन हो, अबू बकर सिद्दीक की तौहीन हो, फारूक आज़म को गाली दी जाए, मुआविया को सरेआम बाजार पे लानत की जाए, अबू सुफियान पैगंबर के सुसर पर तबर्रा किया जाए, पैगंबर के साथ को बुरा भला कहा जाए। तुम नवाज शरीफ के लिए बोलते हो, सरदारी के लिए बोलते हो, मुसलमानों तुमसे कहते हो अबू बकर के लिए चोरी बोलते हो, क्या अबू बकर लवारिस है? नहीं 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 लवारिस, नहीं लवारिस, नहीं लवारिस, हर कलमा पढ़ने वाला सहाबा का वारिस है। तवज्जो, अगली बात मेरी सुनो, मेरी बात अगली सुनो, बात खत्म कर रहा हूं। पुलिस ने कहा हमारी तौहीन हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता रात 2 बजे आईजी को ले गए। मैंने कहा ले कौन गए? कौन ले गए भाई? आईजी को कौन ले गया? अगर आईजी 2 बजे अगवा हो सकता है तो अवाम के लिए सवालिया निशान पे ना हम क्या हैं? अगर आईजी को रात 2 बजे ले जाया जा सकता है तो अवाम तो गैर महफूज हो गई ना। अरबाब इक़्तिदार तुम्हारा आईजी महफूज नहीं है तो फिर आईजी साहब बैठे हुए क्यों, घर क्यों नहीं जाते? छुट्टी की दरखास्त क्यों देते हो? छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? तुमने छुट्टी की दरखास्त दी कि हमारी गुस्ताखी हो गई, तौहीन हो गई। आईजी साहब, पुलिस के अफसरों, मैं तुम्हें सलाम करता हूं इसलिए कि तुम्हारा ये शोबा फारूक आजम ने बनाया है। लेकिन जब कराची के रोडों पे मुआविया की तौहीन हुई थी, तुमने इस्तीफे उस वक्त क्यों नहीं दिए थे? जब 64,65,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उस हाकिम के लिए आवाज बुलंद नहीं करोगे,
गुस्ताख नहीं पकड़ोगे तुम्हारे साथ ये होगा। और मैं आज स्टेज पर एक बात कह रहा हूं उलमा और अपने कायद मोहतरम की मौजूदगी में, आज तुम खुद छुट्टी ले रहे थे, याद रखना कल तुम्हारी छुट्टी करा दी जाएगी। नहीं हुआ जो मर्जी है कह दे, मैं स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा हूं तुम्हारी छुट्टी करा दी जाएगी। तुम्हारे दौर में मुआविया पे तौहीन हुई थी, तुम नहीं बोले थे, ये सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अरे तुम मरियम और सफर के लिए तड़प गए, इस पे इख्तिलाफ से कह रहा हूं, तुम मरियम और सफर के लिए तड़प गए, तुम नवाज शरीफ की बेटे के लिए तड़पे, तुम मोहम्मद की बेटी के लिए नहीं तड़पे थे। जब लाहौर में एक बदबख्त लड़की मौजूद ने पैगंबर की 3 बेटियों को इनकार करके नबी की बेटी होने से इनकार किया था, तुम वही बोले तेरी नजर में नवाज शरीफ की बेटी की अहमियत होगी, मेरी नजर में मोहम्मद करीम की बेटी की अहमियत है। तुम्हें तवज्जो, तुम्हें नवाज शरीफ का दामाद का पकड़ा जाना दुख लगा, मुझे मोहम्मद करीम के दामाद उस्मान की गुस्ताखी पे दुख लगा। यही बात है, तुम इनके लिए बोलो तुम अमन पसंद, मैं पैगंबर की बेटियों के लिए नबी के दामाद के लिए आवाज उठाऊं, मैं दहशतगर्द कैसे? अंदाज तो एक ही है, तर्ज तो एक ही है, तुम इस पर तड़प पड़े, तुम रोड और चौक और चौराहे पर निकले, किसी ने मत कहा मत निकलो, मैं जब निकला हूं मुझे क्यों कहते हो मत निकलो, तुम अपनी पार्टी के लीडरों पर मरते हो, हमें फख्र है हम हुजूर की जमात की इज्जत से मरते हैं। और 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ने आपको यही सिखाया है। अगली बात निस्बत की है। मुहर्रम में कुछ लोग एक सवारी लेकर आते हैं, उस सवारी का नाम है घोड़ा। क्या नाम है? क्या नाम है? तनकीद नहीं करने जा रहा, मजाक का मिजाज नहीं है, बात करने जा रहा हूं। घोड़ा, उस घोड़े को सजाकर उसे जुलजना भी कहते हैं, उसे सुलसुल भी कहते हैं, उसके और भी बहुत सारे नाम हैं। उस घोड़े को तुम लाते हो, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई दाएं से, कोई बाएं से, जो करते हो तुम्हारा मजहब है, मुझे किसी के मजहब को छेड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन इतनी बात करता हूँ, तुम्हारा घोड़ा रोड पर खड़ा हो, कोई उसकी टांग खींच कर गिरा दे, तुम कहते हो तौहीन हो गई। मैंने कहा किसकी हो गई? तुमने कहा घोड़े की हो गई। मैंने कहा घोड़े की तौहीन तो रोज होती है, घोड़ा गाड़ी के आगे बांधकर उस पर सामान लादकर ले जाया जाता है, तौहीन तो रोज होती है। इसकी पीठ पर कोई बैठा होता है, कहते हैं उस घोड़े की बात नहीं करते। मैंने कहा किस घोड़े की बात करता है? वो कहता है इस घोड़े की बात करता हूँ जिसकी निस्बत हुसैन के साथ है। मैंने कहा बात समझ में आ गई, तफसील में नहीं जाता, मैं तेरी निस्बत मान लेता हूँ, इस घोड़े की निस्बत हजरत हुसैन के साथ है। जरा शजरा नसब तो बयान कर, ये किसका बेटा है, वो किसका बेटा है, वो किसका बेटा है, वो किसका बेटा है? बाबा ये कहाँ से आया है, किधर से आया है, कैसे इसकी निस्बत, क्या उस खानदान से, ये अरब से चला हुआ है, क्या वहां से यहाँ तक पहुंचे, क्या ये वही घोड़ा है जिस पे हजरत हुसैन बैठे थे, क्या उसी की औलाद है, क्या वो सारे वहां मर गए थे? ये कौन सा है? ये साबित न करने के बावजूद मैं फिर भी कहता हूँ तूने इसे निस्बत हुसैन की दे दी, मैं इसकी इज्जत करता हूँ। अरे लोगों, तुम उस घोड़े की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते जिसकी निस्बत ना हसन से मिलती है, ना हुसैन से मिलती है, ना हुसैन के घोड़ों से मिलती है। तुम उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, और जिस पे हुजूर बैठे, हकीकत में बैठे, सच्चाई में बैठे, बाहर में बैठे, रात में बैठे, जो अपने कंधों पे बिठाकर पैगंबर को गार तक ले गया, तू इस घोड़े की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, मैं अबू बकर की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर लो?
मैं तेरी तवज्जो मैं तेरी जबान में तुझे समझा रहा हूँ। मैंने सियासतदानों को भी समझा दिया, मैंने मजहबी टोले को भी समझा दिया। तू उधर तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, और कोई अगर करे तो अरबाब इख्तिदार कहते हैं इस घोड़े की तौहीन तुमने क्यों की है, इसके करीब तुम क्यों आए हो। मैंने कहा तुम गिरफ्त ले लेते हो, तुम पकड़ लेते हो कि तुम नहीं मानते, बातों से मानते हैं, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे पर कलमा पढ़ने वाला मानता है, हर मोमिन मानता है, हर मुसलमान मानता है। इस घोड़े को कोई न माने तो वो काफिर नहीं होता, अबू बकर को कोई न माने वो मुसलमान नहीं होता। और तवज्जो मेरी सुनो, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। इसलिए ये तौहीन भी बर्दाश्त नहीं है, वो तौहीन भी बर्दाश्त नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट्री सुन ली है, आपके जिम्मे काम है, वर्कर बनोगे नहीं बनोगे, साथ चलोगे नहीं चलोगे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जो लोग इस किस्म की हरकतें करके सहाबा की तौहीन करने वालों के सहूलतकार बनते हैं, उनके दोस्त बनोगे। वो इलेक्शन में आए, बल्दिया में आए, तुम्हारे मेहरबान बन के आए, तुम्हारे दोस्त बन के आए, कहें हम तुम्हारे हैं तो सवाल करना जब हमारे थे तो उस इज्जत पे बोले क्यों नहीं थे। जो नहीं बोले समझो ये उनके हैं। अब न गुस्ताख सहाबा के साथ बैठा जाएगा, न गुस्ताख सहाबा के सहूलतकार के साथ बैठा जाएगा। और अरबाब इख्तियार इस असीम नजरिए पे इस कराची शहर में हालिया वक्त में शेखुल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान साहब ने जान दी है। मैंने दाऊद चुरंगी के एहतजाजी मुजाहरे में कहा था हमारा मुतालबा दहशतगर्दी पर मुलव्वस नहीं है, पर मबनी नहीं है। हम तुमसे कहते उन कातिलों को गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे इन्हें पुलिस अफसरान ने कहा था हम कातिल ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। मैंने उन्हें कहा था तुम गोली मारने वाले ढूंढ रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहे। गाली देने वाले तो मालूम है, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते। जिसने लानत की थी उसे नहीं पकड़ा, जिसने मीरपुर खास में गाली दी थी उसे नहीं पकड़ा, जिन्होंने जनाजे में लानत की थी उन्हें नहीं पकड़ा, जिन्होंने लाहौर में गुस्ताखी की उन्हें नहीं पकड़ा, जिसने इस्लामाबाद में गुस्ताखी की उसके 5 एयरपोर्ट से टिकट करवाकर उसे भगा दिया गया। और भगाने वाले हुकूमती ऐवानों में छुपे हुए अली ज़ैदी और जुल्फी बुखारी जैसे लोग हैं। लोगों में तुमसे कहता हूँ ये तुम्हारे वोटों से बन करके तुमने इन्हें वोट दिए हैं, इन्होंने वहां जाकर तुम्हारे मजहब पर डाटा डाला। बताओ इनका मुहासबा करोगे नहीं करोगे? करोगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नसीर हो और मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।